शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप, लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। जैन साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। मैं मोहम्मद सादिक, हिंदुस्तानी, जयपुर से। आज हम एक ऐसे डॉक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोपैथी के जानकार हैं और उसमें ये ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। तो मैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में आए। शुक्रिया। मैं डॉक्टर शब्बीर खान, BEMS MD इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से हूँ और मुझे करीब 20 साल हो गए हैं इस पैथी में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये कितनी पैथी होती है यहाँ पर जो आजकल चल रही है, और इलेक्ट्रोपैथी उसमें किस तरह से मतलब अपना वो रखती है? मैं पैथी के मामले में तो देखो, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एक्यूपंक्चर है, बहुत सारी पैथियाँ हो गई हैं। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारी जो 5वीं पैथी है, जिसके जनक इटली में डॉक्टर काउंट सीजर मेटी के द्वारा इस पैथी की उपज हुई। उन्होंने इसका विस्तार किया और विस्तार करके ये चारों पूरे हिंदुस्तान में और पूरे संसार में फैलती हुई जा रही है। अभी हमारे राजस्थान में पिछली बीजेपी जो सरकार थी उसमें इसका बिल पास हो गया और अब लोग खुले दिल से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने लग गए। वैसे सर बताते हैं, मतलब खास तौर से अभी इतनी ये इलेक्ट्रोपैथी इतनी पॉपुलर नहीं है, तो इसका क्या कारण है? डॉक्टरों में कुछ झिझक है, कुछ मेडिसिन नहीं मंगा पाते और उस वजह से क्या है, लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे साइड इफेक्ट हो जाए। जबकि मैं कहता हूं हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में मात्र 38 दवाएं हैं और 38 दवाओं से इलाज किया जा रहा है और इवन कैंसर तक के रोगी हमारी दवाओं से ठीक हो रहे हैं। कैंसर का भी इलाज होता है? बिल्कुल। कैंसर हमारे डॉक्टर KP सिन्हा जी हैं, उन्होंने कैंसर को उनके अश्विनी कुमार चौबे जी के भाई को ठीक किया है, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे। उनके भाई कैंसर से पीड़ित हो गए, KP सिन्हा जी ने उनका ट्रीटमेंट किया और वो बिल्कुल ठीक हुए। और राजस्थान में हमारे डॉक्टर आरिफ, जो केशवराय पाटन में बैठते हैं, उन्होंने भी एक गले का कैंसर है उसको भी ठीक किया। यानी इलेक्ट्रोपैथी यानी हर मतलब डिसीज में, हर बीमारी में काम देती है? बिल्कुल, हर बीमारी में पूरा काम करती है। हमारी जो दवाएं हैं वो कोई बीमारी की दवा नहीं है। हमारी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन केवल बॉडी को रेगुलर करती है। जो सेल्स डिसऑनर हो जाती हैं, जो सेल्स कम काम करती है, उनको कम काम करने के लिए बराबर बॉडी को लेके आती है और उससे इलाज हो जाता है। तो ये मतलब आपकी जो इलेक्ट्रोपैथी है, आप बताना कि कैंसर और ये TB वगैरह, इसमें जो मतलब बहुत मुश्किल से मुश्किल जो मतलब जो बीमारियां उनको भी सही है? बिल्कुल, कठिन से कठिन असाध्य रोगों का भी इलाज हमारी पैथी से हो रहा है। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने खुद ने कहा कि मेरे पित्ते की जो पथरी थी वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से निकल गई, क्योंकि सबसे बड़ा देश का प्रमाण तो मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बोर्ड बन जाना चाहिए। और अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी सेमिनार थी हमारे जयपुर में, उसमें भी कहा कि इलेक्ट्रोपैथी का हम जल्दी ही समस्या का समाधान करेंगे और मान्यता दे दी गई है। हमने सुना है कि ये पहले जो बीजेपी सरकार थी वहाँ पर भी ये बोर्ड गठन होने की संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश रुक गई। पिछली सरकार में कालीचरण सराफ जी ने इस बिल को पास करवाया और पास करवाने के बाद में कल्याण सिंह जी हमारे राज्यपाल थे, आपने उसको ऑथेंटिक
कानूनी जामा पहना करके और इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन उसके बाद में सरकार में चुनाव आ गए और चुनाव आने के बाद में वो फाइल हमारी पड़ी रही। तो उसके बाद में ये गहलोत सरकार बनी, तो उसमें उनसे आपने मतलब कंसल्ट नहीं किया या उनसे कोई आपने जानकारी नहीं ली कि अब बोर्ड क्यों नहीं बना? गहलोत साहब को भी हमने ज्ञापन वगैरह दिए हैं। हमारे राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकास संस्था के डॉक्टर के रक्षावत साहब उनसे मिले थे, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ये बीजेपी का फंडा है, बीजेपी जाने, बीजेपी का ये कह के पल्ला झाड़ दिया। तो ये वोट वैसे खास तौर पे गहलोत सरकार ने काफी वोट बनाए थे चुनाव आने की वजह से, तो ये आपकी वोट पे कोई मतलब अमल नहीं किया? कानूनी जामा पहनाने में कांग्रेस गवर्नमेंट असमर्थ रही, जबकि पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अजीत जोगी ने वहां पर बिल पास करके बोर्ड बना दिया, कॉलेज बनवा दी, सब कुछ किया था, लेकिन इस कांग्रेस ने यहाँ हमारे राजस्थान में कुछ भी नहीं किया। तो अब आपका यहाँ पर बीजेपी सरकार पुनः यहाँ पे आ गई है, भंजालाल जी शर्मा उसके मुख्यमंत्री, तो क्या आप इनसे भी मतलब निवेदन के या गौर लगाएंगे? इनसे हमने बात की है और हमारी बात उपराष्ट्रपति जी के माध्यम से सरकार को कह दिया है और वो जल्दी ही इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी आपने बताया कि दिल्ली में जो सेमिनार था, तो उसमें आपके पूरे हिंदुस्तान में इसका गठन हो रहा है, तो बताते हैं कि आपको भी यहाँ पर राजस्थान का कोई भाग दिया गया है? इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन जो हमारे प्रैक्टिशनरों की होती है, उस प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के रक्षावत जी को बनाया था और मुझे राजस्थान का प्रेसिडेंट बना करके राजस्थान में बहुत जल्दी कार्यकारिणी गठित करनी है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सेमिनार का आयोजन करेंगे, जिसमें अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाने का विचार है। तो आगे आप ये पूरे राजस्थान में किस तरह से मतलब इसको मतलब अपनी पैथियों को फैलाने की कोशिश करेंगे? हमारे जो डॉक्टर हैं जो इस पैथी को कम यूज कर रहे हैं, कम प्रयोग में ला रहे हैं, हम चाहेंगे हम उन लोगों को सिखाएंगे भी, प्रैक्टिस भी करवाएंगे और उनको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करें और जनता को कम पैसे में उनका इलाज हो। तो क्या अभी राजस्थान में कहाँ पर मतलब अभी है कोई अपने आपके कॉलेज में या डॉक्टर लोग? डॉक्टर तो करीब हमारे यहाँ 10,000 से ऊपर है राजस्थान में और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिनसे हमारा संपर्क बना हुआ है वो करीब 10,000 के आसपास डॉक्टरों से है। दूसरा कॉलेज हमारा यहाँ पर मैं खुद पहले चलाता था, लेकिन कुछ लोगों की भ्रांतियों की वजह से वो बंद करना पड़ा, एक बैच निकालता है और अभी कॉलेज कानपुर में चल रहे हैं डॉक्टर वी कुमार जी के माध्यम से। तो आप अभी सांगानेर में खास तौर से जयपुर के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही संदेश देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल हानि रहित है, ये इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कम पैसे में आपका इलाज होगा, इसलिए आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जरूर लें और अच्छे चिकित्सक से उसकी इलाज करवाएं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे एलोपैथी में साइड इफेक्ट हो जाता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? हाँ, इसमें क्या है, जीवित पौधों से एंजाइम लिए जाते हैं और वो बॉडी में दिए जाते हैं, तो वो एसेंस बने हुए आते हैं हमारे D3 ग्रुप का, कोई भी पैटर्न लेकर के हम हमारा इलाज चालू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी में इरेगुलर हो जाते हैं, उनको रेगुलर करने का काम हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है। शरीर को समस्थापित करना हमारे इलेक्ट्रोपैथी का काम है, तो इन बातों पर हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए राजस्थान धड़का न्यूज में मोहम्मद सादिक, हिंदुस्तानी जयपुर।